नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करने से पहले यूपीएससी को समझना, जानना, पहचानना, उसकी स्ट्रेटेजी बनाना, उसकी प्लानिंग करना, साथ में आपके पास क्या रिसोर्स होंगे, मेंटोरिंग कैसे करेंगे, कहाँ तैयार करेंगे, क्या आपके पास किताबें होंगी, इन सब का जानना बहुत ज़रूरी है। आइएगा चर्चा कर लेते हैं कि आपके लिए एक यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए आपके लिए एक फाउंडेशन क्लास स्टार्ट की जा रही है, जिसका बैच नंबर 2 है। पहले बैच नंबर 1 चल रहा था, अब बैच नंबर 2 आपका आ रहा है, अगस्त में स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी डेट भी कंफर्म करते हैं। कुल मिला के सारे एंगल पे जानेंगे क्यों है खास और किसको ज्वाइन करना चाहिए, कैसे ज्वाइन करना चाहिए और इसमें क्या मिलेगा, एडवांस लेवल पर आप क्या कर सकते हैं। देखिएगा, यूपीएससी की जर्नी में अब ये तो है नहीं कि आप किताबों के माध्यम से नॉलेज को इकट्ठा तो कर सकते हैं, बट सिलेबस के आधार पर रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कंटेंट कैसे रेडी करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, कंसाइज वे में कैसे पढ़ना है, कि व्यापक सिलेबस होने के बाद उसको व्यापक तरीके से कैसे इकट्ठा करना है, ये चुनौती बन जाती है। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का 2025 का आपका टारगेट है, यदि आप 24 भी दे चुके हैं, किसी कारणवश आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ या आपका पहला अटेम्प्ट 25 में देने जा रहे हैं या 26 में देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है। देखिएगा, पहली बात तो समझने का प्रयास करिए कि आप डेडिकेटेड स्टूडेंट है या नहीं है। अगर आप रील के स्टूडेंट हैं तो मान के चलिए कहीं ना कहीं आपके अंदर जो मोटिवेशनल है वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन में वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाएगा। अगर आप रियल स्टूडेंट हैं, आपके ड्रीम में, आपके एम में, आपके सपने में ताकत है, तो आप उस पथ को चलेंगे, सफलता भी अर्जित कर पाएंगे। तो आइएगा चलते हैं, स्टार्टिंग कर लेते हैं यूपीएससी की जर्नी का। अगर हम ये देखें तो आपके सामने एक चुनौती है कि ये 3 स्तर का एग्जाम होता है, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि एक स्तर और अगर जोड़ दिया जाए तो मेडिकल टेस्ट से विद्यार्थी गुजरना होता है। अब चुनौती बन जाती है कि एक एक स्तर पर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 पेपर होते हैं, इसके अलावा यहाँ जीएस के आपके 4 पेपर हैं, उसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, कंपलसरी लैंग्वेज के 2 पेपर हैं, साथ में यहाँ पर ऐसे का पेपर है। कुल मिला के 9 पेपरों का यहाँ समायोजन है। देखिए, 9 पेपर का समायोजन का मतलब ये तो पेपर है, अभी इसके अंदर सिलेबस है, सिलेबस को फिर किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज बांटा गया है, और फिर इंटरव्यू। यानी कुल मिला के अगर आप जाते हैं तो ये एक सिनेरियो है। इसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट लगातार देखा जाए, आज के समय में मेडिकल टेस्ट में कुछ दिक्कतें भी आ रही होंगी, आपने देखा होगा। तो कुल मिला के 3 स्तर का टेस्ट है। यदि आपका ड्रीम एम क्लियर है तो सक्सेस करने के लिए 3-4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। देखिएगा, सबसे पहले अगर आपको कंप्लीटली कह सकते हैं कि यहाँ पर सक्सेस चाहिए यूपीएससी में, तो सबसे पहले आपके पास स्टडी मटेरियल बेस्ट होना चाहिए। वो स्टडी मटेरियल, कोई भी किताब आज तक ऐसी नहीं बनी जो यूपीएससी के ट्रेंड के आधार पर एक चीजें पढ़कर उससे निकाल पाए। लक्ष्मीकांत लो, स्पेक्ट्रम लो, कोई भी, वो पॉलिटी की हिस्ट्री की किताब है, बट सिलेबस के अनुकूल उसमें से कैसे कैसे प्रॉब्लम्स मेंस को या टॉपिक वाइज कैसे कैसे डिफाइन करना है, आपके लिए एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है। साथ में आपके पास वो स्किल होनी चाहिए कि हमें उस आधार पर पढ़ना कैसे है, यानी एक प्रकार से टैलेंट स्किल में बड़ा अंतर है। कुछ चीज़ें सीख के पैदा की जा सकती हैं, कुछ पैदा होकर आप लोग सीख के आते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आपके अंदर एक ललक, आपके पास सीखने की ताकत होनी चाहिए, जिससे कि आप उसको इकट्ठा कर पाएं। एंड आपके पास ये सब इकट्ठा कब कर पाएंगे, जब आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होगी। प्रॉपर गाइडेंस का मतलब ये रहा कि आपको किस आधार पर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, किसके बाद क्या पढ़ना है, बेसिक कैसे पढ़ना है, एडवांस कैसे पढ़ना है। यानी कुल मिला के आपके पास एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। गाइडेंस जितना बेटर होगा उतनी अच्छी स्ट्रेटेजी आपकी होगी, और जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेटेजी होगी, आप उतना एक प्रकार से कह सकते हैं अपने जीवन में मेंटरिंग के माध्यम से आगे बढ़ पाएंगे। तो सफलता प्राप्त करने के लिए अगर 25 में आप चाहते हैं तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जीएस कंप्लीटली फाउंडेशन कोर्स। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आइएगा इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये स्ट्रक्चर है प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक। यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 200 नंबर के होते हैं। यहीं से प्रीलिम्स की मेरिट बनती है, लगभग सामान्यतः देखा जाए तो बिलो 50 क्वेश्चन सही करने पर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं। ये 80 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं, क्वालिफाइंग होते हैं। यहाँ पर आप 27 क्वेश्चन सही करने पर क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद जीएस के मेंस में जो होते हैं, यहाँ पर जीएस पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, यानी 4 पेपर होता है। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, लैंग्वेज के भी 2 पेपर होते हैं, एसए का यहाँ पर 1 पेपर होता है, यानी एक पेपर एक होता है लेकिन 2 एसए आपको यहाँ लिखने होते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि 1750 नंबर का आप यहाँ पर मेंस देख सकते हैं, और 275 नंबर का इंटरव्यू देख सकते हैं। फाइनल मेरिट जो लगती है 2025 में से लगती है, जो दोनों को जोड़ने के बाद इसमें सिर्फ 200 नंबर का इससे कट ऑफ बनती है। ये क्वालिफाइंग पेपर है, ये भी हालांकि 200 का ही होता है। 33% नंबर लाने यहाँ अनिवार्य होते हैं। अब आपको इस बैच में क्या मिलेगा, तो यहाँ इस बैच में देखिएगा जो जीएस का प्रॉब्लम्स का पार्ट है ये वाला कंप्लीट। दूसरा, जीएस 1, 2, 3, 4 जो ये पेपर है चारों कंप्लीट। इसका मतलब ये जीएस फाउंडेशन बैच है। इसमें जीएस के पेपर 1, 2, 3, 4 एंड देन जीएस पेपर यहाँ पर प्रीलिम्स का ये सारी चीज़ें 25 के लिए आप आराम से रेडी कर पाएंगे। सबसे बेस्ट टाइमिंग है, क्योंकि आप मई में प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो दिसंबर से लेकर लगातार आप आगे प्रीलिम्स पे रेडी हो जाएंगे। तो उससे पहले अगर आप मेंस रेडी कर लेते हैं, इस मेंस के सापेक्ष में जीएस 1, 2, 3, 4 रेडी कर लेते हैं और प्रीलिम्स का ये भाग रेडी कर लेते हैं, तो आपका आसानी से प्रीलिम्स निकलने की जो एक प्रायोरिटी है वो बढ़ जाएगी।
इसमें क्या होगा, यानी GS1 में अगर जाएंगे मेंस में तो ये भी 200-250 नंबर का होता है आपका, ये भी 250 का, तीनों ही चारों ही 250 के होते हैं। यानी यहाँ आर्ट कल्चर का पार्ट है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सोसाइटी का, यानी 4-5 खंडों से मिलकर बनाया गया GS1। GS2 पॉलिटी, गवर्नेंस, जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, IR से मिलकर बनाया गया है। और ऐसे ही GS3 इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल, साइंस, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, डैश मैनेजमेंट, इनसे मिलकर बनाया गया है। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये तीसरा खंड है और चौथा खंड आपका रहा इथिक्स। कुल मिला के कंप्लीट GS फाउंडेशन में ये चारों पेपर ही रेडी होंगे आपके, GS 1 2 3 4, और साथ में आपके पास प्रलम का GS, यानी GS फाउंडेशन बैच ये इसलिए आपके लिए है क्योंकि आप अपनी कंप्लीट जो तैयारी है वो GS फाउंडेशन बैच में प्री से लेकर मेंस तक की कर पाएंगे, चाहे वो प्रलम्स की GS हो चाहे मेंस की GS हो। क्या क्या इसमें खास होगा इसके बारे में जानने का हम लोग प्रयास कर लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि आप इस कैटेगरी में आते हैं या इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कुल मिला के लगभग ऐसे बच्चे लगभग हैं 11-12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन एग्जाम देने के लिए प्रलम्स में लगभग 4-4.5-5 लाख बच्चे पूछते हैं। 4.5-5 लाख बच्चे वो होते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती है, यानी वो तैयारी पूरी नहीं करते हैं या फिर एक प्रकार से फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म भर देते हैं। उसके बाद यहाँ 13,000, 14,000, 15,000 के आसपास बच्चे प्रलम्स क्वालिफाई करते हैं। तो यानी ये जो कैटेगरी है, अगर हम यहाँ 11 लाख में से 13 लाख का एक एवरेज निकाल लें तो लगभग आप सोच पा रहे होंगे 0.1 के अराउंड ही निकल के यहाँ से आ रहा होगा। कुल मिला के कह सकते हैं एक सिनेरियो है, तो आपको ये देखना है कि आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी है। ये एक सिनेरियो है जो मेंस प्री का एक स्ट्रक्चर है। इसके सापेक्ष में अगर आप GS फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस की पूरी जो तैयारी है GS के सापेक्ष में यहाँ पर कर पाएंगे। इसकी मेरिट है, इसके सापेक्ष में आप देख सकते हैं जो GS का पार्ट है हमारा, ये इंडियन GS1 ये सारा एरिया, GS2 ये वाला एरिया, GS3 ये वाला एरिया, GS4 ये वाला एरिया कंप्लीट कर पाएंगे हमारे साथ, और साथ में प्रीलिम्स का जो GS1 पेपर है उसको रेडी कर पाएंगे। इसमें क्या विशेष खास होगा उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो GS1 का एरिया है उसके लिए हम रिसोर्सेज भी सारी चीज़ें हम लोग 1 to 1 कवर करेंगे। करने के सापेक्ष में यहाँ GS 1 2 3 जितना भी एक एरिया 4 तक इसको कवर करने के साथ हम टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज काम करने का प्रयास करेंगे। उसके साथ अगर आप क्लास को ज्वाइन करें लगभग 11 से लेकर 12 मंथ तक आपकी क्लास चलेगी, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि अभी से स्टार्टिंग होकर ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, यानी 5 अगस्त 6 अगस्त के आसपास ये बैच स्टार्टिंग किया जा रहा है। इस अगस्त से स्टार्टिंग होने के बाद मंडे टू फ्राइडेज की क्लास रहेगी, और ये करंट अफेयर सैटरडे में हमने इसमें रख दिया गया, यानी एवरी डे इसमें क्लास रहेगी, कोई इसमें लीव नहीं रहेगी। साथ में अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। प्रीलिम्स का GS1 का दिखेगा जो कि GS का ही पार्ट है। मेंस GS के चारों पेपर रेडी हो जाएंगे, 1 2 3 4 आपका रेडी हो जाएगा। फाउंडेशन क्लास लगभग 400 प्लस लेक्चर के आसपास इसमें क्लास रहेगी, जहां पर लगभग 600 प्लस घंटे की इसमें टीचिंग रखा गया है। इसमें कुछ एडवांस लेवल पर जैसे मेरी बहुत सारी मैगजीन किताबें मार्केट में आने वाली हैं, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें देखने को मिलेंगी। क्लास नोट्स के फॉर्मेट में यहाँ पर आपको मिलेगा। वीकली करंट अफेयर का एक सेशन हमने इसमें रख दिया गया जो कि अभिषेक सर यहाँ पर लेना स्टार्टिंग करेंगे। कुल मिला के कह सकते हैं वीकली क्लास भी रहेगी करंट अफेयर की, और असाइनमेंट फॉर प्रीलिम्स और मेंस के असाइनमेंट का मतलब ये रहा कि प्रॉपर प्लान मिलेगा कि आपको किस प्रकार से आगे जर्नी को रेडी करना है। यानी एक आधार ये है, यदि आपका सपना है, आपका ड्रीम है, आपका एम है, तो आप कंप्लीटली फाउंडेशन बैच के साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। 2025-26 वालों के लिए एक रामबाण साबित होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। बात करते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। अनलिमिटेड टाइम वॉच है, यानी कोई भी वीडियो होगी तो लाइव तो रहेगी क्लास, लाइव के साथ उसके बाद वो क्लास को आप कितनी बार भी देख सकते हैं, इसको कोई रेस्ट्रिक्शन से नहीं लगाया गया। बैच लाइव भी रहेगा और लाइव के बाद वो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। ड्यूरेशन क्लास की लगभग 2 साल तक मैंने इसमें कर दी गई है कि 2 साल तक आप क्लास का, 1.5 साल 2 साल के बीच तक आप क्लास का यूज़ कर सकते हैं आराम से। पर्सनल टच में रहोगे, यानी आपके पास एक ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसमें जुड़ जाएंगे जिसमें सिर्फ फाउंडेशन वाले बच्चे ही इनरोल हो पाएंगे, और उसमें डाउट सेशन के रूप में हम आपके सामने उपस्थित भी रहेंगे लाइव। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरा प्रिपरेशन के लिए आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। साथ में प्रोग्रेसिंग जो ट्रैकिंग है, यानी आप किस स्तर पर आज हैं और कल किस स्तर पर जाने वाले हैं या जाएंगे या पहुंच चुके हैं, वहां तक की पूरी ट्रैकिंग की जाएगी, आपका लेवल अभी कहाँ है और कहाँ जाना चाहिए था। साथ में PYQ सेशन भी होगा एवरी वीक में, तो यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं जितने भी PYQ चाहे प्री के हो चाहे मेंस को इंटरलिंक करते हुए हम सेशन भी करेंगे, जिससे कि आपका एक रास्ता बेहतर हो जाए। लॉन्ग एंड शॉर्ट नोट्स, यानी कुल मिला के कभी कभी आपको लगता है कि हमें लॉन्ग नोट्स बनाएं या शॉर्ट नोट्स बनाएं, हमें शॉर्ट नोट्स काम करते हैं, शॉर्ट नोट्स के पीछे कार्य करेंगे, जिसके बारे में सारी चीज़ें क्लास में हम बनते चलेंगे। कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, चाहे GS का प्रीलिम्स का सिलेबस हो चाहे मेंस के GS 1 2 3 4 5 का सिलेबस 4 का सिलेबस क्यों ना हो। साथ में जूम सेशन भी इसमें एवरी वीक में होगा। तो यानी कुल मिला के इसके फीचर्स हैं।
बात करते हैं कौन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, 2025 देने वाले हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए रामबाण साबित होगा। उसके बाद अगर आपने यूजी किया है, आप यूपीएससी दे रहे हैं, तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपने पीजी किया है, तब भी दे सकते हैं। अगर आप 25-26 का एग्जाम अगर दे रहे हैं, तो इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। यदि आप बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस फाउंडेशन के साथ जुड़कर प्री मेंस दोनों की साथ तैयारी करिएगा। आप डेफिनेटली प्रीलिम्स भी क्वालीफाई करेंगे और मेंस भी क्वालीफाई, क्योंकि प्रीलिम्स एक छटनी एग्जाम है। जितना अच्छा आपका मेंस तैयार होगा, उतना अच्छा आपका प्रीलिम्स तैयार होगा। इसके लिए एक प्रकार से करना क्या है, आपको एल लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना है। वहां पर आपको जीएस फाउंडेशन बैच 2 मिलेगा, उसके साथ जाके ज्वाइन करना स्टार्टिंग कर लें। कैसे करेंगे मैं बताने का प्रयास करता हूँ। आपको एल लर्निंग एप्लीकेशन जाएंगे तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ जाएंगे, तो यहाँ जाने के बाद यहाँ पर कोर्स में जाएंगे। कोर्स में जाने के बाद अगर हम यहाँ देखेंगे, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं इसके बारे में पूरी जर्नी निकल के यहाँ से आ जाएंगे। यानी एक सिनेरियो है इसके पास, हम इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। अब रही बात फीस की, सर फीस कितनी है, तो यहाँ इसकी फीस कंप्लीटली 25,000 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद यहाँ पर आपको 10,000 रुपये इसकी फीस रखी गई, जहाँ पर प्री और मेंस की जीएस कोर्स। लेकिन अभी कुछ विशेष ऑफर चल रहा है, जहाँ पर इसकी फीस हम लोगों ने कितना रखा गया, ओनली 5,000। कितनी सीटों के लिए, ओनली 150 सीटों के लिए रखा गया। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ओनली 5,000 में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुल मिला के 5,000 फीस है इस समय, लेकिन इसको भी आप सुविधा के अनुसार 2 भागों में कन्वर्ट कर दिया गया है। यदि आप कंफर्टेबल हैं वन टाइम पे करने के, तो वन टाइम पे करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप वन टाइम करने के कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप यहाँ पर जाकर इसको इंस्टॉलमेंट में 2 भागों में, यानी 2500 रुपये की इंस्टॉलमेंट में भी आप आराम से इसको पे कर सकते हैं। इसमें कुछ और विशेष डिस्काउंट इस समय चल रहा है, तो एक बार इसको आप देख लेना एल लर्निंग एप्लीकेशन पर जाकर, वहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को ये मिल जाएगा। तो दोस्तों देरी किस बात की है, आप इसमें जाइएगा और जाने के बाद अपनी जर्नी को रेडी करने के साथ यहाँ पर इसको रेडी करिएगा। रही बात इसमें क्या क्या विशेष रहेगा, इसमें मेंटरशिप भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे कि आप अपनी जर्नी को यहाँ पर प्रॉपर वे में इस फाउंडेशन में जाए। तो ज्वाइन करने के लिए एल लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना है। यदि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पर दिए गए नंबरों पर मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के साथ यहाँ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में यहाँ प्री और मेंस की जीएस है। और क्यों खास है, क्योंकि इसमें हमने एडवांस लेवल पर इंटरलिंक कैपेबिलिटी को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग किया गया, जो आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगी। 5 अगस्त या 6 अगस्त के आसपास इन 2 डेटों में से किसी डेट को बैच स्टार्टिंग हो रहा है। सारा शेड्यूल आपको यहाँ एप्लीकेशन पे मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पर 30 जुलाई तक ये कुछ विशेष ऑफर है, उसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया गया है और आपका सपना है 2025 का 26 का देने का, तो आप इसके साथ जाकर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।